बीते दिनों खंडवा से एमपी एटीएस की टीम ने इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी फैजान को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। फुटेज में आप देख सकते हैं कि पहले एटीएस का जवान बाइक से फैजान के घर पहुंचा। इसके बाद जवान ने बाइक का इंडिकेटर देकर पीछे से आ रही फोर्स को सिग्नल दिया। इसके बाद कार में सवार एटीएस की टीम फैजान के घर पहुंची। कॉम्बैट यूनिफॉर्म में पुलिस के जवान बंदूकों के साथ नजर आए। इसके बाद एटीएस की टीम ने फैजान के घर का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुलते ही फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया। फैजान एनकाउंटर में मारे गए 8 आतंकियों की मौत का बदला लेना चाहता था। यह भी सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पिछले साल एनआईए की रेड में हिजबुत तहरीर के आतंकी पकड़े गए थे। एनआईए को उस समय फैजान का भी इनपुट मिला था, लेकिन पुख्ता सबूत ना मिलने के चलते एनआईए ने फैजान पर कार्रवाई नहीं की थी। एनआईए ने मध्य प्रदेश एटीएस को फैजान पर नजर बनाकर रखने के निर्देश दिए गए थे। एनआईए से इनपुट मिला और उसके बाद पिछले कुछ महीनों से लगातार एटीएस फैजान की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी और सोशल मीडिया पर भड़काऊ प्रतिबंधित संगठन और जिहादी पोस्ट के चलते एटीएस ने संदिग्ध आतंकी फैजान पर शिकंजा कसा। फैजान से पूछताछ के दौरान माना जा रहा है कि अभी भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो बीते दिनों खंडवा से फैजान की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि आईएम का संदिग्ध आतंकी बताया गया और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है जब पूरे प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आप देखिए किस तरह से फैजान को उसके घर से उठाया गया था, गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहले आप देखिए किस तरह से एक बाइक पहुंचती है, इंडिकेटर दिया जाता है और उसके बाद जो एटीएस की टीम है वो यहां पर पहुंचती है और फिर उसके बाद फैजान को गिरफ्तार किया जाता है। और अब जो खुलासा हुआ है वो सनसनीखेज है कि एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों का फैजान बदला लेना चाहता था। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हरप्रीत कौर रीना हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, एनआईए की नजर लंबे समय से फैजान पर थी। एटीएस की तरफ से इनपुट्स मिले, इसे घर से उठाया गया, गिरफ्तार किया गया और अब एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा यही कि आतंकियों के एनकाउंटर का ये बदला लेना चाहता था और कई हथियार भी इसके पास से बरामद हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अकेले तो ये बदला ले नहीं लेता, और भी कई लोग जरूर इसके साथ जुड़े होंगे। उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए, एनआईए ने मध्य प्रदेश एटीएस को इस बात के निर्देश दिए थे कि खंडवा के फैजान शेख पर लगातार नजर रखी जाए। पिछले साल हिजबुत तहरीर यानी एचयूटी की बड़ी कार्रवाई एनआईए ने मध्य प्रदेश में की थी। एचयूटी वो एक संगठन था जो सामान्य या अन्य धर्म के जो युवा हैं, युवतियां हैं, उनका माइंड वॉश करके उन्हें मुस्लिम बनाता था। फिलहाल एक बड़ी गिरफ्तारी इन लोगों की हुई थी और उसी समय एनआईए को इनपुट मिला था कि इस पूरे मामले में फैजान भी शामिल है, लेकिन तथ्य और सबूत नहीं मिले थे, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश एटीएस की नज़र पिछले 7 से 8 महीनों से फैजान पर थी और जब सोशल मीडिया पर उसने इस तरह के पोस्ट जो है, भड़काऊ पोस्ट या जिहादी पोस्ट, प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के पोस्ट, इसके साथ ही पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादियों के ट्रेनिंग के जो पोस्ट हैं वो उसने डालने शुरू किए, तो ये बिल्कुल नज़रों में यहाँ पर आ गया और 4 जुलाई को इसे एटीएस ने सुबह 3 बजे इसके घर से धर दबोचा। पूछताछ में ये खुलासे हुए। इसे 5 दिन की रिमांड पर लिया गया। इसने बताया कि ये एक बड़ा मुजाहिदीन बनना चाहता था और पिछले 3 साल में इसने 14 बार ना सिर्फ दिल्ली, मुंबई, पठानकोट, कश्मीर, अलग अलग जगहों पर रैकी की है, बल्कि इसके निशाने पर सिर्फ सुरक्षा बल नहीं बल्कि उनके परिजन भी थे। उनकी कॉलोनियों में भी इसने रैकी की है कि किस तरह ये इनके परिजन या सुरक्षा बलों को मौत के घाट उतार सकता है। इसने लोन वुल्फ अटैक की योजना बनाई थी। ये वो अटैक है जो सार्वजनिक स्थान पर किसी एक अकेले व्यक्ति द्वारा इसको अंजाम दिया जाता है। सार्वजनिक रूप से बड़ी संख्या में लोगों की हत्या करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना, ये इसका मकसद था। इसके साथ ही भोपाल जेल ब्रेक के बाद हुए एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के परिजनों से ये मिलता था। इसके जो कहा जाए कि करीबन 4 से 5 ऐसे परिवार जो इन आतंकियों के खंडवा में रहते हैं, ये उनके साथ यहाँ पर बातचीत करता था और उन्हें आर्थिक मदद भी ये यहाँ पर करता था। इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हुए हैं। फिलहाल 5 दिन की रिमांड है। कल फैजान की रिमांड खत्म हो रही है और एटीएस को पूरी संभावना है कि इस पूरे मामले में और भी कई जो बड़े तथ्य हैं उनका यहाँ पर खुलासा हो सकता है। जी हरप्रीत, आप नजर बना करके रखिएगा, हर एक अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि बेहद बड़ी ये खबर है मध्य प्रदेश की शांति से जुड़ी हुई। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।